अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद महमूद मारफानी के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। और आज हमारा ये प्रोग्राम हमारे स्टूडियो से हो रहा है आफ्टर 5 और 6 मंथ्स माशाल्लाह। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। हम टीवी एज अ TV1 US से माशाल्लाह काफ़ी हमने इस पेंडेमिक के दौर में वर्चुअल शोज़ किए अपने, और वर्चुअली हमने हर चीज़ की, और माशाल्लाह से बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह हमने कम्पीट किया। लेकिन आज शुक्र है अल्लाह का कि हम वापस अपने स्टूडियो में आ चुके हैं। और आज हमारा ये शो आई थिंक पहला शो हमारा स्टूडियो से हुआ था, और उसके बाद पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था। तो आज हमारा ये शो स्टूडियो से तो लाइट कैमरा एक्शन वापस हो चुका है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया। आप हमें कॉल करते हैं, अपने मसाइल शेयर करते हैं हमारे साथ। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें मारफानी साहब हमारे साथ होते हैं, जो एनालिस्ट हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं, और बहुत वॉलंटियर हैं, कम्युनिटी सर्विस के बहुत पुराने वॉलंटियर हैं, और उनको ईदी साहब को वो फॉलो करते हैं। तो हम मिल के कोशिश करते हैं कि ख़ास तौर पर पेंडेमिक के दौर में जिस तरह के मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ा, उसमें उन्होंने बहुत हेल्प की लोगों की, और हमने भी उनके साथ मिलके हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम उनके थ्रू मदद कर सकें, और उनके साथ मिलके मदद कर सकें, और उनके बगैर भी मदद कर सकें। कम्युनिटी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा मैं अब उनसे बातचीत जब करूंगी तो मैं बताऊंगी, वो हमें बताएंगे कि हम कहाँ पहुँचे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो आज हम थोड़ा सा वो भी ओवरव्यू करेंगे। और एक नए मेहमान आज हमारे साथ होंगे सेकंड सेगमेंट में, और वो आपके लिए बहुत कारआमद मुफीद मालूमात लेकर आएंगे, और आपकी बहुत हेल्प करेंगे वो, ख़ास तौर पर फाइनेंसेस में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो आइए आपकी मुलाकात करवाती हूँ मारफानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छा लग रहा है आज हम स्टूडियो में बैठे हैं। पहले मैं कोई बात करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ लूं थोड़ा सा, जी प्लीज़। इजाज़त दें। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। माशाल्लाह आज बहुत लंबे अरसे के बाद पेंडेमिक की वजह से हम अब स्टूडियो में बैठे हैं इंशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा आपके करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि स्टूडियो के जो सिचुएशन होती है वो सारे टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो मैं TV1 USA का शुक्रिया अदा करूँगा, और फ़रा इकबाल का कि जिन्होंने जाफशानी से मेहनत करके ये प्रोग्राम को कम्युनिटी के लिए बनाया। असल में ये प्रोग्राम सिर्फ कम्युनिटी के लिए है, इसमें कोई कमर्शियल हमारा इंटरेस्ट नहीं है। TV1 ने ये बेड़ा उठाया है, और मैं बार बार लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारा साथ दें, आप इसमें अपने आउटरीच प्रोग्राम दें, इसको स्पॉन्सर करें, ताकि ये इसमें लोगों की मदद करनी, जो मदद आप करेंगे लोगों को तो वो आपको उसका रिटर्न अल्लाह देगा, और इस प्रोग्राम को चलने में मदद मिलेगी। आप समझते हैं कि ये इसमें कुछ अखराजात होते हैं, और TV1 मुसलसल माशाल्लाह इसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैं सारे इदारों से वो अपना आउटरीच करें, क्योंकि हमारे इदारों की आउटरीच तो है नहीं। आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें, और अपनी जो सर्विसेज हैं उसको इस प्रोग्राम के तहत आप आउटरीच करें, तो उसमें आपका नाम भी होगा। हम बाकायदा पीछे बोर्ड लगा देंगे कि आप स्पॉन्सर हैं इंशाल्लाह। तो आप आएँ और ये कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें। आप जो भी कर रहे हैं, और जो हमारे इदारे हैं माशाल्लाह जो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए हम बैठे हैं कि हम उन इदारों को नीड प्रोवाइडर तक पहुंचाना हमारा काम है, और कम्युनिटी के जितने मसाइल हैं उसको लेके आगे चलना होता है। अच्छा मारफानी साहब, हम पर तकरीबन 5 महीने के बाद आज स्टूडियो में, आपको याद होगा पहला प्रोग्राम हमारा यहाँ से हुआ था, और जी फिर जी उसके बाद आज हम स्टूडियो में आए जी हैं। जी 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 इस दौरान हमने वर्चुअली बहुत सारे शो किए, बहुत सारे क्राइसिस का सामना किया, जी और जी बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आए। जी जी लोगों की एक मसाइल का अंबार था जो आप और मैंने फेस किया, और जो जी हमें जी कॉल्स जी करते जी थे, जी और उनके मुख्तलिफ इदारों से जो इख्तलाफात थे या उनको शिकायत थी, हमने वो भी दूर करने की कोशिश की। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि, मैं तो ये समझती हूँ वेरी हैप्पी कि हमने कुछ थोड़ा सा काम किया। आप क्या समझते हैं कि कहीं हमने कुछ काम किया है, कुछ पहुँचे हैं कहीं पर इन 5 महीनों में? देखिए, एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद की है। हमने बहुत लोगों की
مطلب معلومات میں اضافہ کیا ہے، ان کو کنیکٹ کیا ہے، اور اس پروگرام کے توسط سے پہلے میں لوکل بات کرنے کے بجائے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگ جو ملے ہیں جو آؤٹ آف اسٹیٹ امریکہ میں مدد کر رہے ہیں. پچھلے 2 ہفتے پہلے ہمارے یہاں ایک صاحب تھے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، آج ہم کال بھی لیں گے. جی تو کالر کو ٹیسٹ کرتے ہیں جی پہلے سب پلیز سے. کریں کریں کریں. السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں. آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ آن ایئر ہیں. جی کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی میں دیکھ رہی تھی، مجھے یاد تھا تو میرا بڑا دل کیا، میں نے کہا میں آپ کو فون کروں اور سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ ماشاءاللہ سے بالخصوص سادات کی جو آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنا تھا آپ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھی کہ آپ لوگ بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ایک اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. ورنہ میں نے ادھر تو دیکھا ہے جتنے بھی لوگوں کو، تو بس میں لیکن آپ کا میں نے شکریہ ادا کرنا تھا، اور جتنے لوگ کام میں شامل ہیں مجھے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ وہ لوگ ایک اچھا کام. مجھے بہت خوشی ہے خدا کی ذات دے ہاں سکتی کہ ہے. میں آپ کی ایک ہیپی آواز سن رہی ہوں، خوشگن آواز سن رہی ہوں. ورنہ مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کی وہ آواز بھی سنی تھی جب آپ رو رہی تھی. تو میں بہت خوش ہوں جی کہ آپ کے مسائل حل ہو گئے، آپ سکون میں ہیں اس وقت. تو یہی ہمارا ایک بالکل یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے، اور میں آپ کو دیکھ نہیں رہی ہوں ظاہر ہے ٹی وی پہ پہلی بار انہوں نے دیکھا ہے مجھے، اچھا ورنہ صرف آواز سنی. ماشاء اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری بڑی ہمت افزائی کی، اور اسی طرح کرتے رہیں. اصل میں آپ ہماری خامیوں پہ زیادہ نشاندہی کریں تاکہ ہم امپروو ہوں اور ہمارا ساتھ دیں. جو معلومات ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، ہمارا کام یہی ہے. اس کو آگے بڑھائیں، اس کو آگے بڑھائیں جیسے ہم نے آپ کو اگر آپ ٹول کو دیا. اور کوئی نظر آتے ہیں اس طرح کے لوگ تو آپ ہمارا رابطہ ان سے کروائیں. ماشاءاللہ ہمیں بہت لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں، تو جس طرح بھی ہو سکے گا. میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان، وہ جو پریشانی میری ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ساری اپنی بات بتائی تھی کہ میرا دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں ہے اس کے سوا. تو ظاہر ہے میں کسی کے گھر میں بے شک بہن ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو، کسی کے گھر میں بھی رہنا آسان نہیں ہوتا. تو لیکن جو آپ نے ہیلپ کی ہے وہ اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں اور لوگوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کو کوئی اور بھی ایسے ملے جو جن کو ہیلپ کی ضرورت ہو، اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ کروائیے گا. اگر اور بھی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. میں روزانہ اویلیبل ہوں. میرا فون نمبر ہے 8326601848 اور میری ویب سائٹ ہے helps HELPS نمبر 4 needy.com. آپ اس پہ جائیں تو اس پہ بھی بہت سارے وسائل موجود ہیں پورے امریکہ کے لیے، اور آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. فرا بالکل ہمارے فرنٹ لائن پہ ماشاءاللہ. ہمارے وومن امپاورمنٹ کا پورا گول ان کے سر پہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، اینڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ساتھ انہوں نے دیا ہے. تو آپ ہمارے لیے دعا ضرور کریں پلیز. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. ضرور. تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو دل سے انسان کی دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول بھی کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا کہ لوگ آپ کے لیے کتنی دعائیں اور آپ کرتے نے ہیں. ٹی وی 1 کے لیے بھی دعا کرنی ہے اب. جی ضرور. ظاہر ہے اسی چینل کے تھرو تو میری بات ہوئی ہے. جی بالکل. ہم تو پوری ٹیم جو ہے آپ کی پورے چینل کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ سے دعا گو ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. اچھا اس دوران کالیں کافی آ رہی تھیں، لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے ہیں. ہاں نہیں آپ نے لینی ہوگی کیونکہ کال آج لوگوں نے بہت نے کہا ہم کال کریں گے. اینی وے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس پروگرام کی وجہ سے بہت دور تک پہنچے اللہ کی مہربانی سے. میں یہ بتا رہا تھا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں امین نوی والا صاحب جو ہیں فلوریڈا میں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں آفر کیا تھا کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ اب تک ان تک بہت سارے لوگ پہنچ چکے ہیں. وہ اپنا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انہوں نے کچھ
बच्चियों को चेक भेज दिया है जो आउट ऑफ स्टेट है यहाँ से, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, लेकिन देखें अल्लाह का करम है। इसी तरह डलस में जो है मदीना मस्जिद जो है उसने मुझे हेल्प की है। मैंने कुछ लोग मुझे कॉल किया था डलस से और मैंने उनको रुजू किया। तो असल में लोग चारों तरफ मदद करने के लिए तड़प रहे हैं असल में, और उनको वो मौके नहीं मिल रहे या आउटरीच नहीं है, लोगों की पहुंच नहीं है। सारे इदारे जो हैं वो अगर अपनी मतलब आउटरीच प्रोग्राम बनाएं और छोटा मोटा अनाउंस करें और हमें भी इत्तला दे दें तो हम ये अल्लाह के काम में उनकी मदद करेंगे। और आपने की, मुझे आप लोगों का शुक्रिया इसलिए अदा करना है बाहर के जो लोग हैं कि जहाँ मदीना मस्जिद जो है डलस में उनकी इंतज़ामिया ने एक फ़ोन कॉल पे एक खातून थी जो बहुत सड़क पे थी, उनकी मदद की। 2 बच्चियां जो हैं मेरे पास वो शायद कैलिफोर्निया में हैं या वर्जीनिया में, उनसे रब्ता कराया, उनको बाकायदा चेक भेजे उन्होंने $700-800 के। ये कोई छोटी बात नहीं है, हम में से हर शख्स ने ये काम करना है और छोटा छोटा हिस्सा देगी। ये इदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा माशाल्लाह बहुत सारे वॉलंटियर माशाल्लाह ज्वाइन हुए हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में रेगुलर लीगल क्लिनिक भी खोलेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छी अटॉर्नी है, वो उनसे मेरी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में बताएंगे। तो बाकायदगी से फ्री लीगल कंसल्टिंग इंशाल्लाह हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी लाएंगे। इस सब बहुत सारे वॉलंटियर आ रहे हैं। जहाँ तक यहाँ के लोकल इदारों का काम है, ताल्लुक़ है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ शिकायतें भी हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस पर हम बात करेंगे अगर कोई कॉल आती है तो। और फिर मैं मज़ीद बात करूँगा अगर आप मुझे टाइम देंगी तो मैं थोड़ा सा कोविड। सिर्फ आपकी बात हुई को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और वो ये है कि आपने आउटरीच की बात की, तो सबसे पहले इसका प्रूफ ये है कि ये प्रोग्राम आउटरीच के ज़रिए इसने कितने लोगों को ऑब्लाइज किया और कितने लोगों तक हम पहुँचे, हमारी आवाज़ पहुँची। तो ये बात इन इदारों को समझनी चाहिए कि जो एक्चुअली ये काम कर रहे हैं। हमारा तो चलें ये एक हम तो जज्बे के तहत काम कर रहे हैं, हमारा इदारा तो नहीं है कोई, लेकिन हमारे एक प्रोग्राम के ज़रिए हमारी आवाज़ और एक ऐड के ज़रिए कहाँ कहाँ तक पहुँच गई। मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान से मुझे उन इदारों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अगर आपके वहाँ कोई फैमिलीज़ हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं तो आप हमें उनका नाम और पता बताएं तो हम उनकी मदद करेंगे। तो आप देखें पैगाम तो जा रहा है। इंडिया से कॉल आया मुझे न्यू दिल्ली से, तो माशाल्लाह वहाँ लोग अगर किसी को मदद की ज़रूरत है वो मुझसे रब्ता करें। मैं उनका नाम नहीं बता सकता, उन्होंने मुझे कहा मॉडर्नाइज करना चाहिए इन इदारों को, अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना चाहिए। इसको वो पुराने सोच के हिसाब से नहीं सोचें इसको, बिल्कुल आपकी बात, मॉडर्नाइज करें अपने सारे जो भी इनका सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करें। आपकी बात बिल्कुल सही है फरा। असल बात की देखें कि आज TV1 ने ये बेड़ा उठाया, इसकी वजह से पूरे दुनिया में पैगाम पहुंचने लग गया। अभी तो इब्तिदा इश्क है, तो इंशाल्लाह आप देखें कि जो हमारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और मुझे मुसलसल कॉल आ रही हैं। कुछ लोग बाकायदा एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुकाम है, बहुत इंकरेज हम लोग हो रहे हैं। और मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूँ, देखो सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, हर एक को बर्दाश्त की ताकत रखना है और जो हमारे पास है उसका शुक्र अदा करना है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है, तो देखिए सारा वॉलंटियर बेस ज़्यादा काम है। हर इदारों में, हमारे इदारों में वॉलंटियर काम करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद मदद करते हैं। हम लोग शायद फारिग हैं तो मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, फरा भी माशाल्लाह अवेलेबल है, लेकिन बहरहाल हमारी अपनी जिम्मेवारियाँ भी हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, हम किसी के लिए नहीं करते। हमारा काम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है और ये हुकूकुल इबाद है। तो इसमें लोग आएँ, हम यहाँ बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारी हमारे पास हैं। helpforneedy.com पे आप जाएं, उस पर आप यहाँ सवाल करके पूछ सकते हैं। हम माशाल्लाह मेडिकल के हर प्रोग्राम में आपकी मदद कर सकते हैं। जो दूसरी यूटिलिटी बिल्स हैं, फूड स्टैम्प्स हैं, हाउसिंग है, तो हाँ आजकल ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं जो वो रेंट का अगेन पूछ रहे हैं कि रेंट में क्या हेल्प हो सकती है। देखिए रेंट जो है एक बहुत बड़ा हमारा इशू है कि जो बड़ा खर्चा है एक फैमिली के लिए। अब 12,490 एक पॉवर्टी लाइन है एक फैमिली का, एक सिंगल पर्सन के लिए, और 2 आदमी की 16,000। इतनी इनकम सबकी इससे कम ही है। जिन लोगों की इससे कम इनकम है वो अंडर पॉवर्टी लाइन है।
تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے. اب یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے ہمیں اسٹیمولس چیک دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اب اللہ کرے گا اس مہینے میں آنا ہے 1200 روپے پر فیملی کے جو ہیڈ ہیں اور جو ایڈلٹ ہیں ان کو 1200. اور یہ ہو چکا ہے؟ نہیں, ابھی فائنل اسٹیج پہ ہے وہ, بس وہ پولیٹیکل ایشو میں پھنسا ہوا ہے, کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو ان امپلائمنٹ کا پیمنٹ گورنمنٹ دے رہی ہے 400 روپے ویکلی, لیکن کل کسی صاحب نے مجھے شکایت کی کہ وہ بھی کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں لوکل کاؤنٹیز نے رینٹ اسسٹنس پروگرام ایک دفعہ کے لیے کیا تھا, اس میں ہمارے یہاں فورٹ بینک کاؤنٹی وہ ہیرس کاؤنٹی والا نہیں ابھی ہے, اصل میں وہ ڈیفرنٹ فیز میں آ رہا ہے. ہیرس کاؤنٹی میں بھی ابھی بھی وہ اپلیکیشن لے رہے ہیں, اور جب وقت آئے گا تو وہ ان کو دیں گے, لیکن جن کو پے ایک دفعہ مل چکا ہے ان کو دوبارہ نہیں دے رہے. اسی طرح فورٹ بینک کاؤنٹی کا ابھی جو ہے فنڈنگ رکی ہوئی ہے, وہ 21 سپٹمبر کو صبح کو وہ کھلے گا پروگرام, کوئی 8 بجے ان کی ویب سائٹ کھلے گی, تو انشاءاللہ آپ 7:30 بجے, وہ ساری معلومات میری ویب سائٹ پہ ہے, تو وہ آپ اسے لے لیں. اور ہر شخص جو فورٹ بینک کاؤنٹی میں رہتا ہے اور جس کو 1200 کا چیک نہیں ملا ہے تو وہ وہاں ان کو کال بھی کر سکتا ہے, اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے لوکل ادارے ہیں جس میں زیادہ تر ہماری جو مساجد ہیں, جو ہمارے زکوٰۃ, صدقہ اور فطرہ اور دوسرے ڈونیشن لیتی ہیں, انہوں نے کلیکشن شروع کیا ہے. اس میں بہت سارے ادارے ماشاءاللہ, IHGH ہے جو بڑے پیمانے پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. بہرحال بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا ایریا ہے, ان کے مسائل ہیں, لیکن بہت ساری شکایتیں بھی ہیں, اور شکایتوں کے ازالے کے لیے یہاں بار بار لوگوں نے فون کیا ہے, ہم نے بھی ان سے کہا ہے, تو بہت حد تک اس میں امپرومنٹ آیا ہے, اور ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو شکایت بہرحال ہے, اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ اسٹاف بڑھائیں, کچھ پروفیشنل لوگوں کو, لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے ادارے جو ہماری مدد لیتے ہیں, مطلب مدرسہ اسلامیہ ہے, النور مسجد ہے, دارالعلوم ہے, مسجد عرفات ہے, اور بہت ساری مساجد وہ فنڈ لے رہی ہے, زکوٰۃ لے رہی ہے. اور زکوٰۃ میں آپ کو پہلے اچھا بتا یہ دوں, بتائیں, یہ دارالعلوم کا آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا جی تھا جی, کہ یہ لوگ کیا ہیلپ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہی ان کی دیکھیں وہ کر تو رہے ہیں, اس کو تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کا کوئی آؤٹ لیٹ یا آؤٹ ریچ نہیں ہے, جو ان کے پاس پہنچ گیا اس کو مل. مسائل بھی ہیں کچھ تھوڑے ہاں, سے, تو یہ سارے اداروں کے مسائل ہیں. آج کل تو ڈونیشن ویسے بھی نہیں آ رہے, قانونی مسائل ان کے حل ہو, بہت سارے وہ چل رہے ہیں. میں اس پہ یہاں اس پروگرام میں شاید بات نہ کروں, لیکن ہر ادارے میں قانونی مسائل ہیں, تو وہ لوگوں کو بھی پیشنٹلی اس میں فورگیٹ اینڈ فورگیو کر کے چلنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ادارے اور ہمارے بھائی بند ہیں جو انہوں نے کام لیا ہے. غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں اور سب سے ہو رہی ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا معاف کر کے اور حل. لیکن جو ادارے ہیں ان کے جو کنسٹیٹیوشن ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کو کمیونٹی کی ضرورت کے مطابق کرنا. یہ قرآن شریف تو ہے نہیں کہ ہم چینج نہیں کر سکتے, اسے بدلنا ہاں, چاہیے, تو اس سے بدلے تاکہ وہ یوزرز فرینڈلی ہو, کمیونٹی کی جو مدد کرنی ہے وہ پوری کریں. بہت سارے ہمارے اتنی املاک پڑی ہیں ہمارے اداروں میں, اور وہ ان یوز ہے. اتنا ڈرینیج ہو رہا ہے فنڈ کا, اور اتنا مس یوز ہو رہا ہے فنڈ کا, کیونکہ پروفیشنلی کیا نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے, کوئی لانگ ٹرم اس کے لیے کوئی مطلب روڈ میپ بنایا نہیں گیا. تو یہ ان کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس میں مزید بات ہوگی. اناؤنسمنٹ ہے بریک سے پہلے, جی جی پلیز, تو آپ کر لیں. PAV پاکستان امریکن والنٹیئر ماشاءاللہ فری لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ اور اسکول سپلائز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کروانی ضروری ہے. myonlineregistration.com پہ جا کے آپ رجسٹر کروائیں تو آپ کو فری لیپ ٹاپ اور اسکول سپلائز مل جائیں گی, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے بھی آپ کال کر سکتے ہیں یہاں 8326601848. میں بھی ان کا والنٹیئر ہی ہوں, اور میں بھی اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گا. اور کسی کو لیپ ٹاپ ڈونیٹ کرنا ہو یوز, تو پلیز آئیں, تو وہ بھی مجھ سے بھی رابطہ کریں, اور جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ان کا نمبر نوٹ کریں, تو ہم اویلیبل. اس طرح بہت سارے ادارے بہت سارا کام کریں. آپ آگے آئیں, جو آپ کے پاس پرانے پڑے وہ ریپیئر کر کے دے دیں, تو کسی کی زندگی بن جائے گی, یہ سوچنا ہے. اور یہ لوگ جو کام کریں کہ اگر کوئی ریپیئر کرنے والا ہے تو ان پرانے, ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے والنٹیئرلی کرنا چاہے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی. اس پروگرام کے بالکل بالکل بالکل, ویل ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان لیپ ٹاپس کو فری میں جو ہے وہ کر دیں, ریپیئر کر دیں, تاکہ ہم ان کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, ابھی واپس آتے ہیں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ.
मुझे म्यूट करें।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद मारफानी। और बड़ा अच्छा हमारा पहला सेगमेंट आज स्टूडियो में हमारा पहला प्रोग्राम है आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ्स। जैसा कि मैंने बताया कि वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में अनाउंस किया था कि दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ एक बहुत ख़ास बहुत स्पेशल गेस्ट होंगे जो आप लोगों के लिए भी बहुत कारआमद और मुफीद साबित होंगे। तो मैं उनका तारुफ करवाने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि वो पिछले 25 साल से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं। लेकिन उनकी एक तारीफ और भी है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक उन्होंने बेशुमार लोगों की मदद की, उनको लोन एप्लीकेशन फिल करके दी और ये सब प्रो बोनो उन्होंने किया, फ्री में किया, उनको मुख्तलिफ चीज़ों में गाइड किया। जैसा कि मैंने कहा कि लोन एप्लीकेशंस भी फिल करके दी उनको, और जो जो मनी मैनेजमेंट में वो हेल्प उनकी कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये भी एक कम्युनिटी सर्विस थी उनकी बहुत बड़ी, और उन्होंने ये सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए किया। हालांकि वो चाहते तो वो पैसे चार्ज कर सकते थे, लेकिन ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस की। तो आइए हम उनसे तारुफ हासिल करते हैं। नदीम वामिक साहब न्यूयॉर्क में रहते हैं और पिछले 25 साल से यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के बिजनेस से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत। फॉर वेलकम इनवाइटिंग आपको। हाँ, वेलकम, खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत खुशी हुई अब आपको देख के। और मैं साथ साथ एक सीक्रेट भी आउट करती चलूं नाजरीन के लिए कि नदीम वामिक साहब ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। ओ जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। तो ये एक और कम्युनिटी सर्विस बहुत है बहुत इनकी, बड़ा काम है, इसमें आपको अजर अल्लाह की तरफ से मिलेगा इंशाल्लाह। और फानी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोग्राम देखता हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ। आप बहुत कुछ किया फरा ने, आपने। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग आवर पाकिस्तान कम्युनिटी, थैंक यू। particularly. We are all thankful to you. I'm one who is part of the team. अब ये हमारी टीम का एक हिस्सा है। माशाल्लाह। अब आप भी हमारी टीम का एक हिस्सा माशाल्लाह, बनेंगे। आपसे हमारे कांटेक्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम भी जी। आपके साथ होंगे, आपकी मदद बहुत ज़्यादा लेंगे और आपके काम में भी हम मदद करेंगे मदद इंशाल्लाह करेंगे, ताला। जी बिल्कुल। Thank you very much. Thank you. I'm Jazakallah. there for my community. और बहुत नफीस इंसान, माशाल्लाह। वेरी आप सोफिस्टिकेटेड। कहाँ मुकीम हैं, किस जगह पे हैं? यहीं ह्यूस्टन में हैं? नहीं, ये न्यूयॉर्क में। माशाल्लाह Longer, माशाल्लाह। रहता लॉन्ग आइलैंड में हूँ, न्यूयॉर्क। एंड वैसे मैं काम जो है तकरीबन अमेरिका की सारी स्टेट्स में करता हूँ। इवन समटाइम कम ओवर देयर टू, आपकी स्टेट में भी आता हूँ मैं, डैलस वगैरह, ह्यूस्टन, कभी कभी वहाँ चक्कर लगता है। I'm in Florida also sometime. माशाल्लाह, different ग्रेट places में। ग्रेट। तो कुछ बताइए अपने और बारे में कि आप जी। क्या क्या करते हैं, और थोड़ा डिटेल में बताइए। बेसिकली क्या है कि जो सबसे लैकिंग है जो मैं देखता हूँ, और मैंने देखी काफी अर्से से, कि लोगों के गोल्स नहीं, और ना फाइनेंशियल गोल्स होते हैं यंग के, तो वो जॉब पे जाते हैं तो बस गोल्स नहीं होते। तो मैं बेसिकली क्वेश्चन आंसर करके उनके माइंड में गोल के सर्टेन चीजें आपने लाइफ करनी है, और फिर उनको गाइडेंस दे के अंदर कि कैसे अचीव करना उसको। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आजकल दुनिया में, वो फैक्ट है, मनी है। That's true. Either you or you live longer sometime, सेहत अच्छी होती है, जैसे आजकल अमेरिका में हम लोग लॉन्गर लिव कर रहे हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। People die and our age are not there anymore. Most probably they are gone. तो एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है अमेरिका में कि बंदा रिटायर होने के बाद उसको 30 साल कम और बगैर काम किए हुए उसको जिंदा रहना पड़ता। अब उस वक्त जॉब भी नहीं होती, उसके पास इनकम नहीं होती। तो मैं बेसिकली लोगों को एडवाइस कि ये प्लानिंग होनी चाहिए, इस किस्म की चीज होनी चाहिए। नंबर 2 चीज ये है कि प्रीमेच्योर डेथ है। प्रीमेच्योर डेथ का मतलब है कि रिसेंटली एक 38 ईयर ओल्ड बंदे की डेथ हुई। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, ही वाज हेल्दी, सडनली थिंग्स हैपन। अगर ऐसी सूरत में कुछ हो जाए तो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ वो अपनी इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखें। तो मैं डिफरेंट सेगमेंट्स में हेल्प करता हूँ। once I sit down with client और prospect, मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हमारी कम्युनिटी में, क्यों नहीं लेते? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल हाँ है। बिल्कुल माफानी साहब, आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बिल्कुल फरा ने सही कहा कि असल में वही एजुकेशन का फुकदान है, और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में
इंश्योरेंस लेने का रिवाज बहुत कम है। मसलन जैसे आपने प्रीमेच्योर जो डेथ से या लाइबिलिटीज जो आती हैं उसके लिए, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी एक दिन की गैर हाजिरी उनके बिजनेस को तबाह कर सकती है। उन लोगों के लिए आपके पास प्रोग्राम है, मुझे पता है कि वो अगर उनको कुछ भी होता है तो उनकी जितनी लाइबिलिटीज है ऑटोमेटिकली जाके शिफ्ट हो जाती है, मेडिकल एंड फाइनेंशियल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है लोगों को एजुकेट करना, और इसमें आप जैसे लोग अगर आगे आएँ और लोगों को एजुकेट भी करें, तो मैं खुद इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कहूँ कि भाई आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब हम जिस दुनिया में रहते हैं हम लोग, हर शख्स एक लाइबिलिटी उठा के चल रहा है। बिजनेसमैन आज 6 महीने से बंद पड़े हुए बेचारे, उन्होंने कोई प्री प्लान नहीं किया था, तो वो आज फंसे हुए हैं। तो जो आप इसमें मदद कर रहे हैं कि वो जो छोटे मोटे शॉर्ट लोन्स हैं वो दें। लेट्स सी कि ये क्या कहते हैं, बताइए। अरबानी साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने पिछले 25-26 साल के तजर्बे से एक चीज सीखी है कि हमारी कम्युनिटी में इंश्योरेंस लेते लोग, और फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी की कि कौन लोग लेते हैं, वो लोग कौन है जो लेते हैं। वो लोग लेते हैं जिनका IQ हाई हो। जिनका IQ लो होता है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो दैट्स वन रीजन। तो हमें अपनी कम्युनिटी को सिखाना चाहिए कि दिस इज, आई मीन, लाइफ इंश्योरेंस फॉर एवरीबॉडी, बट अनफॉर्चुनेटली लोग समझ नहीं पाते बिकॉज ऑफ IQ। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केट ऐसे लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो एसोसिएशंस हैं, ये लोग बात करें। जरूरी नहीं कि मेरे पास आए, दे कैन गो टू एनीवेयर। और एक और बुरा कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड में कि इंश्योरेंस बहुत महंगी नहीं होती, इज वेरी चीप इन फैक्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का माइंडसेट है, इंश्योरेंस लेना या ना लेना ये एक तरह का माइंडसेट है, और क्योंकि वो बैकग्राउंड उनकी और हमारा ब्रॉट अप और हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज कभी भी उसको बहुत ज्यादा वेलकम नहीं किया गया, राइट? एग्जैक्टली, राइट। देखिए, ये जो आपने इंश्योरेंस की बात की, मैंने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई कोई 11 साल इंश्योरेंस ही किया है। मैं जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में रहा हो, तो मुझे अंदाज़ा है पूरा। अभी परसों तरसों मुझे किसी खातून ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हमने फ्यूनरल का इंश्योरेंस लिया हुआ है और हम इसको देंगे अपने इदारे में जो फ्यूनरल करते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखो, ये लोग अभी भी हैं जिन्होंने फ्यूनरल तक का इंश्योरेंस ले लिया है कि अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो उनके घर वालों पे बोझ ना हो या किसी इदारे से उनको मांगना ना पड़े। यानी ये वही माइंडसेट की बात है कि मैं आपको छोटी एक बात की मिसाल देने का मतलब ये है कि अगर इसको फ्लेयर अप किया जाए और बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए, और आप खुसूसी अगर ये जिम्मे लें, आप महीने में या 15 दिन में एक प्रोग्राम करें और एक एजुकेशन प्रोग्राम आपके लिए सेट करें फरा, तो इट विल बी ए ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो देना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ये आप रास्ता बताएंगे, इसका सवाब आपको मिलेगा। मैं तो जैसे अगर मुझे मालूमात हो, इत्तेफाक से मेरी नज़रों से आज एक पोस्ट गुजरी फेसबुक पे और उस पे था कि 63% अमेरिकन जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि 401 की क्या होता है, यही नहीं पता किसी को। तो हम आपकी ज़रूर हेल्प लेंगे इसमें कि आप हमें गाइड करें और बताएं इस बारे में। जी, एनी टाइम। नाजरीन जो देख रहे हैं, कहूँगा कि अगर आप लोग करना चाहें, बट आई बी वेरी ब्रीफ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दें। जी, मेरा बेस्ट कॉन्टेक्ट जो है, मैं ऑलवेज एवरी कॉल पे करता हूँ, अगर बिटवीन 9 AM to 9 PM न्यूयॉर्क टाइम और ईस्टर्न टाइम। हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पूछना था कि अभी नदीम आमिर साहब ये कह रहे थे कि इंश्योरेंस का ताल्लुक IQ से होता है, ये बात सही है? या अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मेरा IQ इस वक्त 400 है, तो मैं उसको कैसे पे कर पाऊंगा? तो इसको जरा क्लैरिफाई करें कि मतलब पैसे भी जेब में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ठीक है, थैंक यू। आपके जवाब देते हैं अभी नदीम आमिर, बहुत आप सुन ये बहुत मुनासिब सवाल है आपका जनाब। इंश्योरेंस जरूरी नहीं है कि आप $500 महीने की लें। इंश्योरेंस ऐसी भी है मेरे पास जो कि आपको $20-25 जाती है। फाइनेंशियली बिल्कुल कोई नहीं है आपके ऊपर, एक कॉफी से भी सस्ता आपको इंश्योरेंस। $20-25 क्या चीज होती है? कुछ भी नहीं है। $20-25 कुछ भी नहीं है, लिटरली। आप
जी ऐसे लोग आपसे राब्ता करेंगे तो उनको ये रास्ता मिलेगा और लोग एजुकेटेड होगा। आपने जो कॉस्ट बताई है वो तो एक वक्त के खाने से भी कम है। कम है बिल्कुल। एग्जैक्टली। हाँ, तो थैंक यू। तो ये आप हो सकता है। अपना फोन नंबर भी बताइए और अपनी वेबसाइट भी बताइए जहाँ मेरा पे 917-854-8811। रिपीट कर आप दीजिए। जी 917-854-8811। तो ये आपने जो कहा कि 20-25 डॉलर में भी हो जाती है, ये मैं तो पहली बार सुन रही हूँ इतना कम अमाउंट, वरना मैं भी यही जी समझती थी कि बड़ा प्रीमियम एक्सपेंसिव होता है। तो जी मैं रियली थैंक यू फॉर दैट कॉल। मैं नाम नहीं उनका सुन सका पूरी तरीके से। थैंक यू, हाँ, उन्होंने पॉइंट उठाया, ये सबकी के लिए ये अच्छा सवाल एक है जी बिल्कुल। जी इंश्योरेंस होती है, टर्म इंश्योरेंस। टर्म अगर इंश्योरेंस हेल्थ नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा खराब नहीं है, तो यू जी कैन जी गेट जी। प्राइस। किस जरूरी एज नहीं में है आप समझते हैं कि किस एज में ले लेनी चाहिए? ज्यादातर लोग समझते हैं कि ओल्ड एज में लेना चाहिए। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जैसे ही आपका बेटा या बेटी जॉब पे लगता है, पहला उसको पहला चेक मिलता है, उसको बोलोगे बेटा ये सेविंग करनी शुरू कर दो, वो इंडोमेट हो जो पैसे भी ले सकते हैं। वो यही पूछते हैं हमसे। अच्छा शुरू ये कर। बताइए कि ये ठीक है जब जॉब पे लगे तो वो ले लें, लेकिन क्या उसमें कोई कोई हमने ऐसा भी सुना है, हमें प्लीज आप वो बताएं इंडोमेंट प्लान है। कि कोई उनको पैसे भी मिलते हैं वापस या कॉलेज कि एजुकेशन का भी फंड हो जाता है? आप बेसिकली पैसे एक जमा कर रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं, ये इस टाइप का प्लान होता है। वो उसको कहते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस, बहुत कारआमद होती है। तो उसमें आप पैसे डालते जाते हैं। बाय द टाइम यू रीच माई एज के करीब आप पहुंचते हैं, आप लेट्स से यू कम आउट टू वर्क, जो आपने पैसे डाले हैं प्लस वो पैसे प्लस डिविडेंड और प्रॉफिट आएगा, तो सब उससे आप निकाल के उसको कैंसिल कर सकते हैं, या उसको रिटायरमेंट प्लान के अंदर सिस्टमेटिकली उसमें से पैसे हर महीना या हर साल उसमें से निकाल सकते हैं, और इट विल कैरी अप फॉर योर लाइफ, इन योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जी मेहरबानी। इंश्योरेंस के अलावा जैसे आजकल जो लोनिंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट की भी स्टिमुलस पैकेज है, कुछ बिजनेस के लिए आए हैं और कुछ इंडिविजुअल के छोटे बिजनेस के लिए, उसके बारे में भी आप मदद कर सकते हैं तो बताएं प्लीज। मैं उसमें कोविड में मैंने हेल्प की थी, मेरी एग्जैक्टली लाइन नहीं है वो कि उस पर कोई फाइनेंशियल प्रोफेशनल फ्रंट पे आना नहीं चाह रहा था, और मैं घर में फारिग था, तो मैंने इसकी स्टडी की। बल्कि आपके टीवी वन वाले पहला चैनल था, इन्होंने मुझसे किया कि हमें इस सब्जेक्ट पर बात करनी है, एंड वी हैड अ प्रोग्राम हाँ, फ्रॉम टीवी। बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और मैं और फरा बाकायदा इसमें सोच ही रहे थे, और माशाल्लाह आप शरीक हो रहे हैं, तो मैं ख्याल है आप इसको एक्सपेंड करें, क्योंकि यहाँ जो छोटे बिजनेसेस जो हैं वो बड़ी परेशानी में है, और यहाँ गाइडेंस तो उनको मिले, लेकिन जैसे आप हैं तो एज अ प्रोफेशनल हम तो अपनी राय नहीं दे सकते, आप ही कहेंगे, तो इसकी थोड़ी सी मज़ीद तफसील बताएं ताकि लोग हमसे भी रब्ता करें और आपसे भी रब्ता करें, तो हम उन लोगों की मदद करें। क्योंकि बिजनेसेस खास तौर पे छोटे छोटे बिजनेस, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे शॉप हैं, या किसी के पास 5-10 मुलाजिम हैं, तो उनके लिए क्या उनको राय दी जाए, किस तरह से किससे कांटेक्ट किया जाए। फिर दूसरा एक सवाल बाद में करता हूँ, पहले आप इसका जवाब दे दें। डायरेक्ट कॉल कर लें तो ज्यादा अच्छा है, हाँ डायरेक्ट क्योंकि कॉल करें माशाल्लाह सवालों के लिए। सही है। बेस्ट ये है क्योंकि हर किसी का केस जो है वो वेरी करता है, डिफरेंट होता है। exactly, तो आपसे बातें करते करते बिल्कुल वक्त का पता नहीं चला, और सेगमेंट इख्तिताम पे शुक्रिया पहुंच गया, आपका। मुझे बार बार वो ब्रेक के लिए कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें। एक बार फिर अपना कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। नाम और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन पूरा सा जोर से बता दे प्लीज। 917-854-8811। आपका नाम और कंपनी का नाम। थैंक यू। नदीम वामिक साहब थे ये, और बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी, और आपने देखा कि वो कितना अच्छा सिस्टमेटिक हर चीज़ बता रहे थे। तो हम इनके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका, और फिर इंशाल्लाह ये बाय वीकली हमारे शो में आया करेंगे। तो फिर दोबारा जब ये आएंगे आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, और मीन वाइल अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन अब फेसबुक यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी इस शो के ज़रिए। तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और वापस आकर फिर मज़ीद हम गुफ्तगू अपने ह्यूस्टन के हवाले से करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद बारफानी। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने फाइनेंसेस के हवाले से नदीम वामिक साहब ने कितना खूबसूरत हमें एक्सप्लेन किया इंश्योरेंस के हवाले से सेकंड सेगमेंट में। तो अगर आपको उनसे कोई भी बातचीत करनी हो या मज़ीद कोई सवाल करना हो तो आप उनका नंबर नोट कर लीजिए और उस सेकंड सेगमेंट में वो नंबर आपको मिल जाएगा और फिर उनको डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। इस सेगमेंट में हम एक नया हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे और हमारे कॉलर्स जो हमें ब्रेक में कॉल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब आप वो कॉल कर लें, क्योंकि ब्रेक थी उस वक्त और काफ़ी कॉल्स आई दरमियान में और मैं उनको नहीं ले सकी। उनको बताया हमने कि हम ब्रेक में हैं, तो अब चाहें वो तो हमें कॉल बैक कर सकते हैं। तो मारफानी साहब, अब मेरा आपसे नया टॉपिक जो है इस सेगमेंट के हवाले से वो ये है कि हमने हमारे साथ कॉलर है, वापस हम कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उस्मान है। मैं जो सायनात मस्जिद में आजकल हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। जी जी, मुख्तसर सी बात कीजिएगा जी, बताइए। जी, मेरे ख्याल से मैं अक्सर जाता हूँ इस मस्जिद में, और अगर डायरेक्टर इमाम साहब को बता रहे हों कि उनको किस तरह से अपना रवैया रखना चाहिए तो फिर ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और अजीम खान जो कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है, और इस तरह का प्रेशर जारी रखना चाहिए कि उनको हटा देना चाहिए ना। आपने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी हुआ है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, और आई थिंक इट्स फेयर और वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं ISGH वाले, दे अंडरस्टैंड। आपने अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। असल बात यही है कि हमारे जो इदारे हैं और उसमें से हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस है या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स और रेगुलेशन है उसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके तहत वो इक़दाम नहीं रहे। जो कुछ हुआ है साइनट मस्जिद में, मस्जिद अतकवा में, ये बहुत अरसे से हो रहा है। मैं तो 30 साल से वहाँ हूँ, इसीलिए मैं कोई ओहदा भी नहीं लेता और न मैंने कोई ओहदा लिया है। आप शायद मुझे जानते होंगे कि 30 साल से मैं देख रहा हूँ इनको, और जो ये नए डायरेक्टर आए हैं और कुछ और मसाजिद में भी इस किस्म के डायरेक्टर हैं जो अपने आप को मस्जिद के ओनर समझते हैं और हर चीज़ बॉस के तरीके करते हैं। उन्होंने जो रवैया हमारे जो वहाँ के शेख साहब हैं उनके साथ जो किया है वो मेरी नज़र में बदतरीन रवैया है कि उनको एक नौकरों की तरह हैंडल किया है। एक इतना बड़ा इमाम, टॉप क्वालिफाइड अमेरिका में नंबर 1 इमाम है जिनके पास PhD की डिग्री है, जो अहादीस के सबसे नंबर 1 है और उनकी बड़ी इज्जत है हमारी कम्युनिटी में। अभी एक दिन में हमारे प्रोग्राम के तहत हमने ये इशू यहाँ रेज किया था और 2500 पिटीशन एक दिन में उनके खिलाफ जमा हुई। यानी एक तो उन्होंने इमाम साहब के साथ ज्यादती की, लेकिन उन्होंने दूसरों के साथ भी ज्यादती की है। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाह रहा था, मरफानी साहब, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया इसमें। मैं भी पिटीशन के पीछे हूँ, मेरा दोस्त आदिल फारूक, हम दोनों और साथी लोग इसमें शामिल हुए थे। बहुत शुक्रिया, आपने ये इसकी जरूरत समझी कि शेख सैयद की इज्जत क्या है और क्या मसले हैं हमारे कम्युनिटी में। बस मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो आप सुन के चले जाएं। देखिए, हमारी मस्जिद में शेख साहब का मसला तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी हमारी इतनी जायदादें पड़ी हुई हैं जो 30 साल से इतनी फंड रेजिंग की है, और सारी जायदाद जो है हमारी कंस्ट्रक्टेड जो बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है, क्या मस्जिद के इस्तेमाल में हो रही है। ये डायरेक्टर जो आ जाते हैं वो उसका जो है उसकी जो उसको अपनी मस्जिद से बनाते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है। हमारी स्कूल खाली पड़ी है, हमारी क्लिनिक में कोई जगह नहीं है, पीछे कमरे खाली पड़े हैं, लोगों को काम नहीं करने देते। ये सारे मसाइल हैं। कोई प्रोफेशनल लोगों को हायर किया जाए, और जो हमारे यहाँ माशाल्लाह मस्जिद में अब यंग लोग आपके तरह के बहुत सारे आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आइंदा की लीडरशिप वो लें, पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, तो इंशाल्लाह तब्दीली आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत उचका हम 30 साल से देख रहे हैं। और आप लोग माशाल्लाह आए हैं, आप आए, हम आपका साथ देंगे, हम जगह छोड़ देंगे। मेरी जगह पे कोई बैठना चाहे आ जाए प्लीज, मैं पहल करता हूँ। चले भाई, आप तो प्रोग्राम में जो है वो शुक्रिया। मैं थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई अप्रिशिएट यू मारफानी साहब। अल्लाह ताला NTV1 USA। आई एम सॉरी, NTV1 USA। TV1 USA माशाल्लाह ये प्रोग्राम करता है ना। शुक्रिया मुझे बुलाने का। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। अच्छा जी,
تو مساجد کا کردار، اس پہ بھی یہ بھی ہمارا ایک ٹاپک تھا جس پہ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم. جی جی تو ابھی یہ تو کافی ہاٹ ایشو ہو گیا ہے. بہت ایشو ہے. میں مسجد کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے معاملہ. دیکھیں یہ معاملہ ابھی میرے خیال میں ڈیسیجن پہ ہے. کوئی انہوں نے اپنے زونل ڈائریکٹر کے تھرو کوئی کمیٹی بنانے والے ہیں اور وہ کمیٹی ٹیک اوور کرے گی, لیکن اس میں بہت لیٹ ہو چکے ہیں. ان کو اسی دن کرنا چاہے کہ سسپینڈ ہو چکے ہیں ڈائریکٹر صاحب, لیکن وہ ابھی سسپینشن کا شاید ان کی ڈیٹ ہے 14 تاریخ سے, تو وہ ابھی بھی پریفر کرے. لوگوں کا ان پہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پلیز شرافت سے اور عزت سے ریزائن کر دیں, کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بہرحال یہاں ہیں, آپ کی عزت ہے اور ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن اب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کمیونٹی کو پسند نہیں ہے. تو آپ اگر ریزائن کر دیتے ہیں اور نئے لوگوں کو آنے دیتے ہیں تو آپ جو ہے ان کی مدد کر سکیں گے. تو یہ اس وقت پوزیشن یہ کہ شاید ابھی آج یا کل میں کوئی بڑا اقدام ہو جائے گا, اور اس دوران میں بھی کمیونٹی سے بھی درخواست کرتا ہوں پلیز پیشنٹلی رہیں, نرمی سے رہیں, فورگیٹ اور فورگیو کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے, ہم سب ساتھ رہیں گے. تو یہ جتنی کالی بھیڑیں ہیں ہمارے آس پاس, یہ ایک کالی بھیڑ نہیں ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑی سی جذبات آپ کے میں کم کرتی ہوں, جی تھوڑا جی سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا اور ایک بندہ کیوں خلاف ہے, ذرا تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں کہ یہ ایسا ہوا کیوں. اصل میں یہ پرسنالٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے, اچھا کوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ایک اسٹیٹ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ ایک ڈائریکٹر جس کے پاس اتنی بڑی مسجد ہو اس کا ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, وہ پڑھا لکھا ہو, وہ مذہبی معلومات ہو, اس کو بات کرنا آتی ہو, اس کو تمیز ہو کہ ایک امام سے کس طرح سے بات کی جائے. جس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے انہوں نے ہمارے امام صاحب کی بے عزتی کی ہے, یہ ناقابل برداشت ہے, یا کسی بھی امام کے ساتھ. بہرحال مسئلہ وہ کیا امام تھا؟ ہے, کیا مسئلہ تھا؟ وہ بہت سارے مسئلے ابھی اس پہ جانا بیکار. سب سے بڑا مس بیہیونگ, روڈ اینڈ اونر لائک, کیوں کر رہے ہیں ایسا, کیوں وہ ان کے نیچر میں, وہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں, وہ سب کے ساتھ وہ کرتے ہیں؟ تقریباً سب کے ساتھ ان کا رویہ. اور یہ بات میں کئی دفعہ آئی اے جے کے ہائی اپس کو نوٹس میں لے چکا ہوں. یہ اکیلے ہی نہیں ہے, 2-3 مسجد میں ہمارے یہاں جو زکوٰۃ لینے آتے ہیں ان کے ساتھ کچھ لوگوں کا رویہ اور ان کا بھی رویہ بہت ہی مطلب ناقابل برداشت ہے. اور بہت ساری اور مساجد میں بھی جو لوگ ابھی سن رہے ہیں میرے, وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ زکوٰۃ لینے والوں کی بھی عزت ہے. آپ ان کی بے عزتی مت کریں. اگر آپ نہیں دیتے تو ان کو بتائیں کیوں نہیں دیتے, بھائی یہ ہمارا حق ہے اور یہ پیسے ہمارے ہیں, ہمارے ڈونیشن. آپ اللہ کی خدمت کے لیے آئے. کئی مساجد میں جو بندے جاتے ہیں غریب ہیں, جو اپنا سفید پوشی کو چھپاتے ہیں, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ طریقہ چھوڑنا پڑے گا. جو بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں میں ان کو وارن کرتا ہوں, اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے آپ. اور جو لوگ کریں جن مساجد میں, وہ آئی ایچ جے کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو ٹریننگ دے کہ بات کیسے کرنی ہے. تو یہ بتائیے کہ سہیل سید صاحب کا کیا رویہ ہے؟ سہیل صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے اپنا پورا استعمال کیا. لیکن آپ کو پتا ہے یہاں جو بورڈ ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتے ہیں. ہر ایک پولیٹیکل عزائم ہے, اور کچھ لوگ خاص طور پہ انجیکٹ کیے جاتے ہیں جو یہ کام ہونے نہیں دیتے. 30 سال سے یہ جھگڑا چلتا ہے, تو ان کے بھی ہاتھ میں لمیٹیشن ہے, ورنہ وہ اس سے زیادہ سنسیئر آدمی. تو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں, کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ سلیکٹ کریں ایسے لوگوں کو جو کہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں اور کوالیفائڈ ہیں اس کام کے لیے. دیکھیں اصل میں یہی بات ہے جو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو 2500 پیٹیشن جو ہماری اس ٹی وی پروگرام سے آئی ہیں, آج تک شاید اتنے ووٹر الیکشن میں نہیں آئے. یعنی تو کیا وجہ ہے ہمارے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے, اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں اور بس ایڈوائز کریں گے. آج تک آئی ایچ جے کے جتنے بڑے ہیں میں ان کو آج بھی چیلنج کرتا ہوں, آئے مسجد میں ان کو دکھاؤں کہ کس طرح پیسہ ضائع ہوا ہے اور ہماری محنتوں کو کیسے ضائع کیا جاتا ہے. کوئی آنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. اور میں نے فنڈ ریزنگ کی ساری, اور وہ پیسہ میں روز جلتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ یہ پیسے کا کیا حال ہوا ہے. اچھا مارفانی صاحب 2 منٹ رہ گئے پروگرام ختم ہونے میں, اور میں اس پروگرام کے توسط سے ریکویسٹ کرتی ہوں کمیونٹی سے کہ وہ آگے آئیں اور اپنے باقی زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ میرے بھی چل رہے ہیں, آپ کے بھی چل رہے ہیں, ان کے بھی چل رہے ہیں, وہ ہم سب کے چلتے رہیں گے. لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم, مارفانی صاحب نے جیسے پہلے بھی کہا کہ میں بھی کام کرتی ہوں, لیکن اس کے علاوہ میرے بھی بہت ساری زندگی کی مصروفیات ہیں, مگر میں پھر بھی تھوڑا سا ٹائم نکالتی ہوں اس کام کے لیے, والنٹیئر کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے. تو آپ لوگ بھی ان اداروں کو دیکھیں آ کے, ان کا ایک احتساب ہونا چاہیے ان اداروں کا. اور نیکسٹ جو الیکشن ہے وہ سر پہ کھڑے ہیں, ہاں جی, دسمبر میں,
तो दिसंबर के इलेक्शन में आप लोग मेंबरशिप मेंबरशिप अब खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मगर वो वोटिंग मेंबरशिप जो जुलाई में खत्म हो चुकी है। अच्छा मैं थोड़ी सी एक बात जी कहना जी चाहूँ। प्लीज देखिए, आप एक बात याद रखें कि 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी को कैसे इस्तेमाल करते। मस्जिदें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं इस्तेमाल होती, सारी दुनिया को चलाते थे, माल गनीमत बढ़ता था, वहाँ से गरीबों के मसाइल हल होते थे, बेवाओं की मदद होती थी, एब्यूज वुमन आती थी, उनके मसाइल हल होते थे, लोगों को माल गनीमत बढ़ता था। तो वो मिसाल मैं क्या बताऊँगा, हमारी मस्जिदों को खाली नमाज के लिए बड़ी मुश्किल से खोला जाता है, नमाज पढ़ने के लिए भी आजकल तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो खुदारा इन मस्जिदों को नमाज के अलावा इस्तेमाल करे, मिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही हैं। खुदारा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक मिसाल कायम की है कि वो किस तरह से मस्जिद इस्तेमाल करते हैं। खुदारा सारी मस्जिदें, न खाली आइए, सारी मस्जिदें प्लीज़ प्लीज़, बस यही पैगाम है कि नबी को पीछे चले, नबी की सुन्नत को पकड़ के चले। ठीक है, अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। मारफानी साहब। मेरा ख्याल है कि हम अगले प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका इस जो सब्जेक्ट है या जो ये क्लैश है इसका भी क्या रिजल्ट आता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और आप लोगों से जो रिक्वेस्ट हमने की है वो अभी भी वैलिड है, बाकी है कि आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों को मुंतखब करें इन इदारों के नुमाइंदों की हैसियत से जो वाकई ही दिल से कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि जैसा कि ये बता रहे हैं पिछले 30 साल से अगर ये झगड़े चल रहे हैं और ये मसाइल हल नहीं हुए तो पॉलिटिक्स को अलग करना होगा इन सियासत से। तो फरा इकबाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। हाँ।